उसका तो प्रेशर बहुत ताकत है, ताकतवर है, लेकिन आपके जोड़ तोड़ इतने हैं आपकी लाइफ में जो आपने खुद बना रखे हैं। सीधाई के साथ क्यों प्रभु में नहीं चल पाते? हर चीज में इतना डिस्टर्बेंस क्यों कर रखा अपनी लाइफ में? हाँ, प्रभु की गलती नहीं है जब आप आशीष नहीं पाते, ये आप ही की गलती है क्योंकि आप आशीष नहीं पाते। हालेलुया। गोपाल भाई और सुमित्रा भाई ने कुर्सी यहाँ पे डालो, सुमित्रा भाई की कुर्सी यहाँ पे डालो और गोपाल भाई की मेरे पास। मैं सोने नहीं दूंगा, मेरी गारंटी। आप लोगों की गारंटी फेल हो गई क्योंकि आप सोने देते हो लोग। मेरी गारंटी मैं सोने नहीं दूंगा, चेक कर लेना। अगले हफ्ते की कुर्सी वहां पर और वहां, क्योंकि माइक से यहीं से बोलेगा हेलो, अपने आप में समझ पाए। सुनो, अब परमेश्वर, अब आशीष तुम नहीं पा रहे तो परमेश्वर की गलती है? नहीं, परमेश्वर की गलती है। बताओ क्यों गलती, बताओ क्यों गलती है? तुम जैसे लोगों को रखा है, ये तो गलती है। एक मालिक को बोले अरे इनको निकाल क्यों ना देता, ये इतने आलसी लोग हैं, काम धंधा करते नहीं, काम का फोकट की पेंशन सैलरी खाने लग रहे, निकाले। भाई नहीं निकाल सकता यार, रिश्तेदार है, भाई निकाल नहीं सकता यार, खुद के घर के लोग। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर उस समय जब आशीष और दंड देता है ना, तब परमेश्वर ये नहीं देखता कि मैं किसको दे रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं। एक भाई आशीष पा रहा है, लेकिन एक बहन है, वो भी भाई के करीब, बिल्कुल करीब है, लेकिन वो आशीष नहीं पा रही है। लेकिन देने वाला तो एक समान देखता है। हालेलुया। क्यों नहीं पा रही है? परमेश्वर जानता है। ये क्यों पा रहा है? परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो क्यों ना हम वो काम करें जो परमेश्वर ने बोला है, अपनी सड़कें सीधी कर। आमीन। क्योंकि ये जरूरी है। बपतिस्मे से पहले की बातें हैं ये। आज बपतिस्मा पाने वाले भी नहीं जानते और पाने के बाद भी नहीं कर रहे। तो आज प्रभु ने दूसरा मौका दिया लेने वालों को और जो ले चुके उनको कि अपनी सड़कें सीधी करो। समय आ गया है। प्रभु वचन कहता है, ये यूहन्ना ऊँट के रोम के जो है वस्त्र पहने हुए था और कटिबंध बांधे हुए था, भोजन इसकी टिड्डियां थी, वनवधु था। यरूशलेम के सारे यहूदिया में यरदन के आसपास सब स्थानों के लोगों के पास निकल आए और उन्होंने अपने अपने पापों को मान करके यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। आमीन। लेकिन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जानता कि कौन किस कैसे मन से आ रहा है उसके पास। क्या परमेश्वर को पता नहीं है कौन कौन बस ऐसे ही कहने से बपतिस्मा ले रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत अंदर की बात बोल रहा हूँ। कई लोग ऐसे तो क्यों ले रहा है? चल की तैयारी नहीं है उसकी। बपतिस्मा तैयारी के साथ। ये नहीं कि आपका चाचा ले रहा, मामा ले, फूफा ले रहा, मैं भी जाऊं। हालेलुया। आपका पति ले रहा, पत्नी मैं भी ले लूं। कोई मिठाई कोई गोली थोड़ी ना। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने। इसलिए परमेश्वर को भी मालूम है कौन मन से ले रहा है और कौन दिखावे के लिए ले रहा है। ये बपतिस्मे की बात है। क्या है? बच्चे की शादी में करा दे लड़की के जल्दी बपतिस्मा करा दे। उसका पापा अरे हाँ मौका तो है, सब ले रहे हैं, इसकी भी कराते फिर 2 साल में शादी कर देंगे। बोल देंगे बपतिस्मा ले रखा लड़की ने और लड़की को पता ना का खा माँ गा। हालेलुया। आज इसीलिए बपतिस्मे वाले भी फंसते हैं। जबरन वो ले तो लेते हैं, बाप के कैसे माँ के कैसे कहीं ना कैसे, लेकिन फिर बाद में पछताते हैं क्योंकि बपतिस्मा वालों का जो जीवन होना चाहिए वो उनका हो नहीं पाता। और जब हो नहीं पाता तो दुष्ट आत्मा उनको तब नहीं छोड़ती। बपतिस्मा पाने वालों के अंदर भी दुष्ट आत्मा काम कर सकती है। बपतिस्मा पाने वाले लोग भी दारू और नशा पी सकते हैं। ये शैतान उनको सिखा रहा है। अब तक सिखा रहा है, कोई चाल चल रही। लेकिन दंड और न्याय यहोवा करता है। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के दास क्या कहने लगा, ध्यान से सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा यूहन्ना के अंदर है और वो क्या कहता है? कहता है
जब उसने बहुतों से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते हुए देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चे, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भाग? दिखावे का नहीं होता बपतिस्मा। यही सदूकी फरीसी हैं जो यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाए। आज कलीसिया को बर्बाद करने वाले लोग कौन होते हैं? खुद इस कलीसिया के अंदर के होते हैं। एक तरफ भेड़े हैं तो एक तरफ बकरियां भी हैं, याद रखो। हालेलुया। जो अब तक भेड़ बनने से इनकार कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, लेकिन एक भेड़ है जो अपने मालिक की आवाज सुन के हर बात में प्रभु हे स्वामी जैसा कहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्या बनना चाहिए? बकरियां या भेड़? आमीन। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए उसने डांटा उन लोगों, सदूकी फरीसियों को क्या किया? डांटा। आज भी ऐसे लोगों को मैं डांटता हूं, अगर आज आप ऐसे मन के साथ प्रभु से आगे आ रहे हो। आमीन। तैयारी के साथ, क्या सच में प्रभु आपके लिए बना है? क्या सच में प्रभु यीशु मसीह आपका सब? क्या सच में आज प्रभु के लिए आप हर चीज त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए और पुराने जीवन, पुराने मनुष्य तत्वों को अपने जीवन से अलग कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप आ सकते हैं, क्योंकि सड़कें सीधी होने से कहता है 8 वचन में, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। नहीं, ये बहुत सुंदर है, इस पे स्टार लगा हुआ, ध्यान से देखिए इस एक लाइन के ऊपर। ये 8वां वचन, बस एक ही लाइन है। कहता है मन फिराओ के योग्य, मन ऐसा फिराओ, अगर बपतिस्मा लेना ही है ना, ऐसा मन फिराओ कि बपतिस्मे के बाद आप क्या लेके आओ? फल लेके लगे देखने से, अरे भाई बपतिस्मे के बाद बदल गए, ये तो भाई बहुत अच्छी हो गई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये फल होते हैं हमारे, जो हमारे जीवन में दिखाई देंगे। आमीन। अब प्रभु वचन कहता है, और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम, क्योंकि तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता। ये बपतिस्मे वाले लोग हैं, जो जो परमेश्वर के लिए अच्छे फल नहीं लाएंगे, बपतिस्मे के बाद काटे जाएंगे और आग में। यह आग भी एक अलग चीज है, नरक की। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है, आप एक बिजनेस खोलो, आप एक कोई काम कर रहे हो, 4 बंदे अपने नीचे रखे, लेकिन अगर वो 4 बंदे आपके लिए फायदा करके नहीं दे रहे, आपके लिए अच्छा काम करके नहीं दे रहे, तो क्या आप उसे निकालोगे? उन लोगों को निकालोगे नहीं रखोगे? हाँ, आपने अपने बच्चे की शादी कर दी, लेकिन उसकी पत्नी आई ऐसी, रोज लड़ाई हो लड़ाई हो लड़ाई हो। एक दिन ससुर ने फैसला कर लिया, बाहर निकल मेरे घर से, निकालेंगे कि रखेंगे? आपके सर पे चढ़ के बोलने वाले लोगों को निकालेंगे या रखेंगे? परमेश्वर वही करेगा। जो अपने पाए और उनसे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, तो परमेश्वर भी अपने राज्य से, ऐसे तो आए जाएंगे वो चर्च में, कलीसिया में, लेकिन अपने राज्य से जिस दिन वो स्वर्ग के राज्य का क्या होगा? न्याय होगा सारी मनुष्य जाति का, उसमें से प्रभु उनको निकाल देगा। हमें ये तो वही वाली बात हो गई कि मिठाई का डब्बा रखा है, लेकिन 5 चीजें ने बोल दिया, तुम नहीं खाओगे, तुम नहीं खाओगे, तुम नहीं खाओगे, तुम नहीं खाओगे। और मन तो था मैं भी खाऊं, लेकिन पास्टर जी ने मना कर दिया, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अब पास्टर जी का डिसीजन तो मेन है। वैसे परमेश्वर मिठाई का डब्बा रखेगा, लेकिन बोलेगा तू योग्य नहीं है, तू योग्य नहीं है, तू योग्य नहीं है, तू योग्य नहीं, क्योंकि जो इस मिठाई को खाएगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। हमें तो बपतिस्मा वही चीज है मिठाई के समान, अगर पा रहे हो तो स्वर्ग के लिए तैयार होना। हमें फिर आप पहले जैसे नहीं। मैं भी बोलता हूँ कई लोगों को, अभी अगर मैं पुराने वाला संदीप होता तो ये इतना बोलने वाले लोग चुप हो जाते हैं, तो मुंह बंद करना मैं जानता हूँ। हालेलुया। क्योंकि आप यकीन नहीं कर सकते, मैं इतना हंसी मजाक किया था, इतना मतलब कि जो है
बोलने वाला, गलत बोलने वाला। अपने यार दोस्तों में मैं मुंह बंद कर सकता था, अपने यार दोस्तों में कुछ भी ऐसी बात, एक ही बात बोलता और सन्नाटा। हालेलुया। बहुत ज्यादा बोलते, मैं एक शब्द बोलता, लेकिन वो बहुत गलत है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने बदला हमें। 15-16 सालों से मैं बदला हूँ और मेरी तमन्ना है कि इस बदलाव को मैं यीशु मसीह के राज्य तक लेके जाऊँ। हमें आपको पता है हर एक के मनुष्य के अंदर आज भी झूठ है, अंदर है, अंदर है। आप सोचते हो कि आप ही झूठ बोल सकते हो, अरे भाई हम भी बोल सकते हैं। आप सोचते हो कि गाली दे लगते हो, आप भी दे सकते हो भाई, नहीं हम भी दे सकते हैं। आप बोलते हो कि नशा आप कर सकते हो, अरे भाई हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। यही तो मन फिरा है, समझ पा रहे हैं? जो संसार कर रहा है वो परमेश्वर के लोगों को नहीं करना, यही तो परमेश्वर की पहचान है। आमीन। जो प्रभु जब संसार का न्याय करेगा तो अपने लोगों का भी न्याय करेगा, और संसार जैसे लक्षण अपने लोगों में देखेगा तो वो हटा देगा। जो प्रभु का वचन कह रहा है उनको वो आग में झोंक देगा। और अंतिम वचन प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना भी इस बात को कहता है कि मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, यीशु मसीह की बात हो रही है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूतियों के बंधन जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हमें इसलिए कई लोग जो विश्वासी जीवन में बपतिस्मा पाने से पहले प्रभु के ज्यादा करीब चले जाते हैं, प्रार्थना में, संगति में, दुआ में, वचन में, जिस दिन उनका बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा जैसे यीशु मसीह पर उतरा वो उनके ऊपर भी उतर जाता है। आमीन। हालेलुया। यह हकीकत है। अन्य भाषा बोलने लग जाते लोग बपतिस्मा से निकल बाहर। हालेलुया। तो मेरे प्रिय यह हकीकत है कि प्रभु का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह ही है जो हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। और पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इस सांसारिक जीवन में अगर हमें जयवंत होना है तो पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, नहीं तो हर कोई फंस सकता है। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि वो तुम्हें क्या करेगा, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह मुंह देखा न्याय नहीं करता है। यीशु मसीह क्या नहीं करता है? मुंह देखा न्याय नहीं करता कि भाई ये मेरी बहन है, इसको तो मुझे पास करना हो, ये मेरा भाई है, इसको तो मुझे पास करना हो। मैं तो सबसे कह रहा हूँ जो प्रभु के भवन में प्रभु की भेंट है। आमीन। मैं भी प्रभु का चुना हुआ सेवक हूँ, दास हूँ, जो मेरा मालिक कहेगा वो मुझे करना हो। हालेलुया। एक राजा के बारे में जानते, बाइबल के अंदर एक राजा है, उसने मन्नत मानी। क्या किया उसने? क्या किया? मन्नत मानी। और मन्नत मान के क्या बोला पता है? ध्यान यहाँ पर होना चाहिए आपके सामने। मन्नत मान के क्या कहा? हे परमेश्वर यहोवा, अगर मैं युद्ध आज जीत जाऊं, आज मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, अगर मैं युद्ध में जयवंत हो जाऊं तो मेरे सामने पहले जो आएगा मैं उसका बलिदान करके तुझे चढ़ा दूंगा। है बाइबल के अंदर। और युद्ध जीत करके, युद्ध जयवंत होकर के लौट रहा है घर की तरफ, महल की तरफ, अपने महल की तरफ जा रहा है। जैसे जा रहा है उसके महल से सबसे पहले उसकी छोटी सी लड़की है। मन्नत क्या मानी थी कि अगर मैं युद्ध जीत गया, सफल हो गया, तो मैं जो सबसे पहले आएगा उसी की बलिदान चढ़ाऊंगा। आपको पता है उसकी एक ही बेटी थी। बाइबल पढ़ना इस चीज को, बहुत आत्मा को छोड़ेगा। पता है उसने क्या बोला? मैंने जो जुबान दी वह पूरा कर। हे मेरी बेटी, उसने कहा कि पापा पहले मैं अपने सहेलियों के पास जाऊं और मैं अपने जवानी को जी लूं 1-2 दिन, फिर पापा जैसा तूने यहोवा से वायदा किया है वैसा मुझे मार के हम बलि करके चढ़ा देगा। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को जो वायदा किया मुंह के द्वारा, प्रभु मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसे करूंगी, अगर वो पूरा नहीं करोगे तो उसका भारी दंड है।
लेकिन उस राजा ने अपनी जुबान के शब्द को पूरा किया। अपनी उस बेटी को बोला, ठीक है लेकिन बेटी तुझे मरना होगा। मार दिया उसे, बलिदान कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि मन्नत अगर मानते हो ना तो पूरी करना, नहीं तो उसका भारी करना होगा। और फिर आप बोलोगे कि किसी के बदले कोई और भुगत नहीं आता। हालेलुया। ये सारी चीजें परमेश्वर करता है इस काम को। बाइबल का एक एक वचन सत्य है और यहोवा अपने वचन से बंधा है। आमीन। यहोवा ने कह दिया कि ये काम होना है तो उसमें हम यहोवा के लिए चाहे सोना चढ़ाए चाहे चांदी चढ़ाए, वो मन नहीं बदलेगा उसका। समझ पा रहे? अच्छा, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर बपतिस्मा नहीं लेना प्रभु, चाहे प्रभु मैं अपना दसवां 2 बार करके दिया 2 महीने में, बपतिस्मा नहीं लेना। परमेश्वर पता तब भी क्या बोलेगा, बपतिस्मा लेना तो बहुत जरूरी है। हमें समझ पा रहे? तो आप परमेश्वर के साथ जो मन्नत मांगते हो उसे पूरा करो। अब कितने लोग, मैं फाइनली सवाल पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं? 2 लोग। आपका हो चुका है रानी भाई बपतिस्मा? हो गया आपका बपतिस्मा? ठीक है, आप नीचे हाथ रखिए। कितने लोग हैं जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं? ये 3 तारीख। 2 लोग तो हैं, और कोई है? हाँ 3 मम्मी है, और मम्मी को तो देना है, इनकी उम्र का, इनके जो है समय का, और साथ में बहुत सारी चीजों का बंधन टूटता है। और सुनो, बपतिस्मा एक चीज और है, अगर आपके पुराने जीवन में कितने ही बंधन है सब टूट जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का नया जीवन है। और नए जीवन के साथ तो कोई बंधन होना नहीं, तो मौका भी है ये उन लोगों के लिए जो बंधन में रहते हैं तोड़ने का। हालेलुया। एक फॉरेन में जो है अमेरिका, पता नहीं स्विट्जरलैंड में, वहां पर एक लेडीज को बपतिस्मा दे रहे थे, और जो बपतिस्मा दे रहे थे उसके अंदर से शैतान उसको बपतिस्मा लेने नहीं दे रहा। तब में तो उतार दिया उसको बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन पानी में डुबकी नहीं ले दे रहा। ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे उड़ने लगा, उड़ता भी है, उड़ने लगा। 2-4 पास्टरों ने पकड़ा, आज तो इसका नया जन्म होगा, शैतान तुझे इसके पुराने जीवन के साथ नाश होना है। हमें ऐसे बपतिस्मा जबरदस्ती 4-5 पास्टरों ने पकड़ करके ऐसे झुलाया, और जब बपतिस्मा लेके बाहर आई तो वही हमें तो ये है, क्योंकि पुराने जीवन के साथ वो बंधा है। कौन? शैतान। क्योंकि आपने पुराने जीवन में बहुत खुशामदीद करी है उसकी, है ना, उसके चरणों की घूट की आपने, तो वो सारी चीज खत्म जब होगी जब आप बपतिस्मा लेंगे वचन से। आमीन। हालेलुया। और आज देखना यूट्यूब के ऊपर टेस्ट बनी है, वो पूरा टैटू, पूरा शरीर पे। ऐसी लेडीज थी वो, जिसे बोलते हैं ना, मतलब विचक्राफ्ट, चुड़ैल जैसे रहता, ऐसी लेडीज थी। अब सोचो कितना शैतानी बंधन होगा उसके जीवन। लेकिन यहोवा का जीवन पा करके, बपतिस्मा ले करके, नया जीवन पा करके आज वो सुधर गई है। हमें अरे अच्छे सुधर जाते हैं, बस आपका यहाँ से तैयारी होनी चाहिए। हालेलुया। आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपकी अगर सच्ची भक्ति है, खुदा आपको पूरी तरह से हमें, आपके घर में जो काम नहीं होते थे फिर वो आशीष पाएंगे आपके द्वारा। हमें हालेलुया। क्योंकि एक जन जब एक परिवार से बपतिस्मा लेता है तो परमेश्वर कहता है उसके परिवार को उसी के जीवन के द्वारा परमेश्वर फिर खींचना शुरू करता है। हालेलुया। जैसे पत्नी ने बपतिस्मा ले लिया और पति रह गया, तो पति फिर डेफिनेटली आने वाले दिनों में बपतिस्मा ले लेगा। आमीन। क्योंकि वो अपने पत्नी को देखेगा, अरे पत्नी बहुत सुधर गई। सही बात है, सबको जब असर मिलेगा चीज का तो अपने आप ही उस चीज को ग्रहण करेंगे। आमीन। आज आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार यीशु मसीह को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? वो आपके अंदर कमी है। आप अपने प्रभु को लेकर के आज सही नहीं हो,
इसीलिए वो ग्रहण नहीं कर पा रहे। आप भी चिन्नी चोरी वाली हरकत कर रहे हो, संसारिक वाली, तभी जाकर के वो प्रभु ग्रहण नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप सही नजर हो जाए, उनकी नजरों में आपको ऐसे बन के दिखाएं कि हमारे प्रभु की वजह से आज देखो हमारे जीवन में कितनी आशीष है, तो ऑटोमेटिकली आपका ताऊ चाचा बाबा सब आ जाएंगे लाइन में। क्यों बोलेंगे? अरे जब इनके साथ भलाई हो रही है और हम ऐसा इतना सारा कर रहे हैं, हमारे साथ बुराई हो रही है, तो क्यों ना हम ऐसे परमेश्वर को माने जो हमारे जीवन में भी क्या लेके आए? भलाई लेकर आए। हमें आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड। और आज इन बातों को याद करें जब आप अपने पांव पर खड़े हो, अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। प्रभु के साथ वो रिश्ता है। प्रभु ने कहा कि मार्ग सीधा करना है, प्रभु ने कहा सड़कें सीधी करनी है, प्रभु ने कहा मन फिराना है, प्रभु ने कहा उसके राज्य में जैसा आज हमें दिखना वैसा उसके राज्य के लिए तैयारी करनी है। धन्यवाद ईश्वर। बात न करना, कुर्सी उर्सी, आइए अपनी आंखें बंद करें सब कुछ। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें सब कोई, प्रार्थना करें। आपको खुद करना है प्रार्थना, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने मुंह खोले सब कोई। थैंक यू जीसस। उसके वचन के लिए प्रार्थना करें, जो कुछ सुना प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बादशाह बाला बादशाह, हालेलुया, ओ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज के वचन की धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बाबा शिव यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, प्रभु मैं बपतिस्मा लेने जा रही हूँ, मुझे जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। प्रभु मेरा बपतिस्मा हो चुका है, लेकिन आज जो मैंने सुना है पिता, मुझे जीना और चलना सिखा प्रभु। यीशु नासरी, यीशु, आंखें बंद करके सब कोई। यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे चलना सिखा। मैं तुझको पुकारूंगा। इसके बाद में प्रभु को पुकारना अपने सारी चीजों में को ही चाहूंगा। हर वसीयत में मैं तुझको पुकारूंगा। हर मुसीबत में मैं तुझको ही चाहूंगा। हर वसीयत में हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ मुझे चलना सिखा। कैसे उठना बैठना है मुझे, अरे कैसे प्रभु तेरे वचनों में मुझे कैसे रहना है प्रभु मुझे सिखा। कैसे उठना बैठना है मुझे, अरे कैसे है चलना। यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा। यीशु तेरे साथ प्रभु, यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ मुझे चलना सिखा। कोई ऐसा नहीं रहता जिसके तू पास है, फल कभी ना टूटे जिसे तेरी हमेशा परमेश्वर का वचन रहता है, प्रभु का वचन तो बना रहता है, और भूखा प्यासा होगा भी ना वो टूटे जिसे तेरी आस है। कोई ऐसा नहीं रहता जिसे तू पास है, कभी ना टूटे जिसे तेरी आस है। ओ यीशु नासरी, हम प्रभु यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हम मुझे जीना सिखा।
यीशु कि हम प्रभु तेरे मार्गों में चले, अपनी किसी की कलीसिया में मैं तुझे सौंप मेरे सारे रास्तों को मैं तेरे हाथ में देता हूं। की भरपूरी मेरे वास्ते मैं तुझे सौंप देता हूँ। तू खोले रास्ते ओ तेरे रूह की भरपूरी मेरे वास्ते मैं तुझे सौंप देता हूँ। तू खोले रास्ते ओ तेरे रूह की भरपूरी मेरे वास्ते मैं तुझे सौंप देता हूँ। तू खोले रास्ते यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी हम तुझे जीना सिखा यीशु नासरी यीशु नासरी ओ यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। कोई ऐसा नहीं रहता जिसके तू पास है। हालेलुया। अगर आप हमारे साथ हैं, आप भूखे प्यासे नहीं होंगे। अगर आप हमारे साथ हैं, तो हमारे घर में बीमारियां नहीं होगी। अगर आप हमारे साथ हैं, तो परमेश्वर हम परेशान, हम दुखी नहीं होंगे। अगर आप हमारे साथ हैं, तो हम बंधन में नहीं, हम किसी दासत्व में नहीं। मेरे होने से बहुत सारी छुटकारे हैं। यीशु नासरी ओ यीशु नासरी यीशु नासरी मुझे जीना सिखा यीशु नासरी यीशु नासरी ओ यीशु नासरी मुझे चलना सिखा यीशु नासरी हाँ यीशु नासरी। आंखें बंद कर अपने हाथों को उठाएं। यीशु नासरी मुझे जीना सीखा, मैं तुझी को पारूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझी को ही चाहूंगा हर मुसीबत में। सब कहें मैं तुझे को आज से परमेश्वर हर मुसीबत में। मैं तुझे आज से मेरी चाहूंगा हर मुसीबत में। कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना। हो कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना। धन्यवाद 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 पिता। आज आपने उठना बैठना चलना फिरना सब हमें बता दिया है, सब बता दिया। अब प्रभु हम तुझ में जिए प्रभु, तुझ में चले प्रभु। अपने हर जीवन के हर काम को प्रभु वो सिधाई के साथ करने वाले हैं। यूहन्ना कहता है इस बात को कि मन फिरा। पिता आज एक एक भाई का बहन का मन फिर जाए, उन सारी चीजों से फिर जाए जो दुनिया में है, जो सांसारिक है, जो प्रभु आज इन्हीं संसार से बांधती है। पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे लिए जी, तेरे लिए करें और तेरी ही प्रभु इच्छा पूरी करें। पिता बपतिस्मा कोई मिठाई या कोई दवाई नहीं, बपतिस्मा एक नियम है जिसका पालन करना हर एक मनुष्य है। और ये एक नया नियम जिसमें प्रभु यीशु के साथ हम अपने जीवन को प्रतिदिन बिताते हैं और उस जीवन में प्रभु की इच्छा और मर्जी को पूरा करना यही हमारा कर्तव्य है। मेरे परमेश्वर आने वाले शुक्रवार को पिता जितने लोग भी प्रभु, आज 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया परंतु मुझे नहीं पता क्योंकि तू मन जानता है। पिता जितने भी 4, 5, 6, 7 जितने भी लोग पिता उन सबको ऐसा तैयार कर कि वो प्रार्थना करे अपने प्रतिदिन प्रभु इस चीज को लेकर के कि पिता मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप दूं। प्रार्थना करे कि प्रभु मैं अपने पुराने जीवन को प्रभु बहुत जल्द
छोड़ रहा। प्रार्थना करें कि पिता मेरा सब कुछ प्रभु आज से खत्म और आपका सब कुछ शुरू हो जाए। प्रार्थना करना प्रभु आप सिखाएं। अंगीकार करे, पश्चाताप करे, माफी मांगे, गुनाहों की श्रापों के बंधन के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और फिर उसके साथ प्रभु तेरे वायदे को पूरा करे। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि इस साल जो बपतिस्मा ले रहे हैं, पा रहे हैं, पिता उनका जीवन आप बहुत अच्छा बना देंगे, बहुत सुंदर कर देंगे। पिता उनके जीवन में तेरी और ज्यादा भूख और प्यास हो जाएगी। पिता मैं विश्वास करता हूँ कि वो लोग फिर अपनी पुरानी चीजों को याद नहीं करेंगे। पिता तू स्मरण खत्म कर देगा ऐसे लोगों में से पुरानी बातों का जो सच में पूरे मन के साथ फिरा करके प्रभु बपतिस्मा लेने जा रहे थे। प्रभु जी मैं सबकी गारंटी मैं नहीं लेता पिता, ना आप लेते प्रभु, परंतु आपने ये निर्णय मनुष्य के ऊपर छोड़ा है कि जो पाने वाले हैं वो खुद निर्णय करें कि वो कैसा कैसा प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। पहले प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज की संगति में जो भी आज हमने सुना है, शुरू से लेकर के प्रभु अंत तक जो भी कुछ सुना है, उस एक एक बात में प्रभु हमने ध्यान लगाया है और पिता वो सारी बातें हम पूरी कर पाए ऐसा हमारी सहायता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। सारी प्रार्थना को, सारी संगति को, सारे लोगों के जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब कहेंगे आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं, बोले ही हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में परंतु सारी बुराई से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, राज और महिमा सदैव तेरे लिए। आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का साथ और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सभी प्रभु के नाम लेने वालों के साथ होती रहे।